सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर 3 हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 है जीवन दायिनी बूंदे। तो सबसे पहले बता दें कि इसके लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए ये एक क्या है, निबंध ही है जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आषाढ़ आ गया, आषाढ़ आ गया, चलो अब नीचे उतरे, हम हैं छोटी छोटी नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदे। बोल रहा है बारिश की, चलो भाई आषाढ़ का महीना आ गया है और बारिश होने वाली है, तो चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदों की तरह। अकेली एक बूंद तो जूही की कली का मुंह भी नहीं धो सकती, मल्लिका के छोटे से हृदय की प्यास भी नहीं बुझा सकती, परंतु हम हजारों लाखों करोड़ है, चाहे तो पूरी पृथ्वी को डुबो दे। तो देखते ही हैं कि जैसा कि बारिश होता है तो इतना ज़्यादा बारिश होता है कि पूरा पृथ्वी पर ही भीग जाता है, बारिश की बूंदें आती है। देखो हमें छोटा या क्षुद्र न समझ जाना। क्षुद्र मतलब क्या होता है? तुच्छ या छोटा। तो हमको छोटा नहीं समझना है। क्षुद्र तो वह है जो अकेला है, वही साधारण है। जिसमें एकता नहीं है वही तुच्छ या छोटा है। तो देखो सखियों, कोई अकेले नीचे न उतरना, मतलब नीचे आप लोग नहीं उतरना है। आधी राह में सूर्य की किरणों से सूख जाओगी, चलो हजारों लाखों कपड़ों बूंदे, चलो नीचे उतरकर सूखी धरती की प्यास बुझा दे। तो चलिए वर्षा की बूंदे, बहुत सारी धरती क्या हुई सूखी पड़ी है, उसको हम लोग प्यास बुझा देते हैं। हम पृथ्वी को नहला देंगे, पर्वतों की चोटियों पर चढ़ेंगी, फिर झरने के मार्ग से मोतियों का आकार धारण करके निकलेगी, सूखी नदियों को जल से परिपूर्ण कर देगी, आओ सब मिलकर नीचे उतरे। तो बारिश की बूंदे बोल रहा है कि चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं और जितना सारा नदी है उसको जल से परिपूर्ण कर देंगे, पर्वत की चोटियों पर चढ़ेंगे और झरने के मार्ग से मोतियों का आकार धारण करके निकलेंगे। अब बोल रहा है कि वायु कौन है? तो वायु मतलब क्या? हवा। वायु हमारी राह रोकेगी, यानी हवा हमारी राह रोकेगी कभी नहीं। वायु के कंधों पर बैठकर ही तो हम देश देशांतर घूमेंगे। वायु तो हमारा घोड़ा है, उसकी सहायता मिले तो हम जल थल एक कर देंगे। वायु के कंधों पर चढ़कर ही तो हम लोगों के घरे के द्वारों और गवाछों के भीतर घुस जाएंगे। मतलब हवा देखते हैं कि जब हवा चलती है और जब बारिश होता है तो उसके झोंके से क्या होता है, बहुत ज़ोर से तेज़ बारिश का छींटा जो घर के अंदर भी घुसता है। देखो बार बार कह रहे हैं, कोई अकेले नीचे न उतरना, एकता ही हमारा बल है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमें क्षुद्र कहा था ना, ठीक है, लेकिन हम क्षुद्र वर्षा की बूंदें ही पृथ्वी के प्राणों की रक्षा करेंगे। मतलब हमको क्षुद्र बोला था, यानी छोटा बोला था, तो हम बूंदे ही हैं जो पृथ्वी की प्राणों की रक्षा करेंगे। देखते हैं कि जब धरती सूख जाती है तो लोग कहते हैं कि बारिश हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हरा भरा पेड़ पौधे भी हो जाते हैं, खेतों में अन्न उग जाएंगे, नदियों में नावें चलेंगी, लता वृक्ष पेड़ पौधे सब लहला उठेंगे, झूम उठेंगे प्रसन्नता से, पशु जीवन पाएंगे, पक्षी चहचहा उठेंगे, मोर नाच उठेंगे। मतलब चारों तरफ बारिश जब होने लगता है तो पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब झूमने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं। आओ पूरे आकाश को घेर ले, नीचे उतरे, हम हंसते नाचते पृथ्वी पर उतरे। तो चलिए हम लोग हंसते हंसते क्या होता है, पृथ्वी पर उतरते हैं। बहन बिजली रानी, अब बिजली रानी से बोला जा रहा है, तुम भी आओ, तुम वज्र हो, तुम गरजो, इस उत्सव में तुम्हारे अतिरिक्त सुंदर वास्तव्य क्या हो सकता है। तुम भी पृथ्वी तल पर गिरोगी, गिरो तुम केवल घमंडी मस्तक पर ही गिरना। यहाँ बताया जा रहा है बिजली के बारे में कि बिजली रानी तुम भी एक बाजा की तरह हो, तुम भी बरसो, लेकिन उस घमंडी पर मत गिरना, परोपकारी क्षुद्र अन्न के दानों पर मत गिरना, हम उनकी रक्षा करने चाहते हैं। क्षुद्र से कुछ ना कहना, हम भी क्षुद्र हैं और क्षुद्र के लिए हमारे हृदय में बड़ी दया है। देखो हमें देखकर पृथ्वी के किसान लोग प्रसन्न हैं, पेड़ झूम झूम कर प्रणाम कर रहे हैं। देखो पेड़ झूम रहे हैं, हम जब बारिश होते हैं तो पेड़ हम लोग को प्रणाम कर रहा है झूम झूम के। लड़के भीग रहे हैं, बारिश होता है तो बच्चे लोग बहुत खुशी से उसमें क्या होते हैं, नहाने लगते हैं।
अरे देखो, वह महिला आमरस लेकर भीतर भागी जा रही है। 1-2 आमरस के टुकड़े रख जाओ ना, हम खाएंगे। अच्छा नहीं धोगे? भीगे दो इसके कपड़े। हमारा बल देखो, पर्वत, जंगल, घर द्वार, खेत सबको धोकर हम एक नई हरी भरी पृथ्वी की रचना कर देंगे। धूल मिट्टी धोकर सबको स्वच्छ कर देंगे। धानी चुनरिया उड़ाकर धरती की गोद भर देंगे। फिर भी हम क्षुद्र हैं। क्या अब भी कहोगे कि हम तुच्छ हैं? क्या अभी तुम हमको कहोगे क्या हम छोटा हैं? हम जब बारिश होते हैं तो सबको धो देते हैं, साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन लोग हमको अभी भी क्या कहेंगे कि हम छोटा हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा ही था, ये स्टोरी आप लोग को सुना दिए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको होमवर्क है, शब्दार्थ में आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिएगा और चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम PDF में भेजेंगे, जो कि आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।